सऊदीया से अरबों डॉलर के 27 मुआहदे, तवानाई, IT, टेक्सटाइल, ज़राअत और दीगर शोबे शामिल। दोनों ममालिक में 2.2 अरब डॉलर के 27 मुआहदों पर दस्तखत। पाक सऊदीया का तामीरात और टेक्सटाइल के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी अरब पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के मंसूबों में सरमायाकारी करेगा। मसाला जात और सब्जियों की बरामद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। सऊदी अरब पाकिस्तान से इलेक्ट्रिक आलात की मुश्तरका पैदावार करेगा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब की 2 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। सरमायाकारी में हायल तमाम रुकावटें दूर करेंगे। पुरअज़्म है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। सऊदी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है, हम दोस्त नहीं एक ख़ानदान हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में वफ़द की सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कल अदम PTM से मुज़ाकरात। अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात का इख्तियार वज़ीर आला हाउस में होने वाले ग्रैंड जिरगे में दिया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाक की नुमाइंदगी की। जमात इस्लामी, ANP, कौमी वतन पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों की भी शिरकत। फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आला और मैं आज जिरगे में शरीक होंगे। नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत और जुडिशल रिफॉर्म से मुतालिक तजावीज़ को सामने रखा। कहा, ख्वाहिश है तरामीम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से मंजूर हों। नवाज शरीफ बोले, ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें आवाम की राय और इदारों का एहतराम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़र्द वाहिद मुल्क को स्याह अंधेरों के सपुर्द कर दे। सियासी रवादारी, आईन कानून और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। मुल्क को सियासी और मौशी बहरानों से निकालने के अज़म का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम के लिए मनाने की कोशिशें। सरबराह JUI से पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसवदे पर तबादला ख्याल। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। बिलावल भुट्टो, असद कैसर, अटॉर्नी जनरल को शिरकत के लिए खसूसी दावत। इसहाक डार, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर कमेटी के रुकन। दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान की कमेटियों के बायकॉट का ऐलान कर रखा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आईनी अदालत समेत 3 तरामीम ला रहे हैं। तीनों तरामीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं। अली अमीन गंडापुर के गायब होने का स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा था। बढ़ के मारने वाले शख्स को हमेशा मशकूक नज़रों से देखना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की कहानी उनके एक्शंस के मुताबिक नहीं लगती। अली अमीन के लिए कॉम्प्रोमाइज लफ्ज़ भी मोहतात तरीके से इस्तेमाल करूंगा। अली अमीन गंडापुर का मामला सॉफ्टवेयर अपडेट से आगे निकल चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि आईनी तरमीम में अदलिया पर कोई हमला नहीं कर रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को स्पीकर कौमी असेंबली ने ड्राफ्ट दे दिया है। अगर ये लोग चाहते हैं कि ड्राफ्ट में कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है तो बता दें। हुकूमत आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं ला रही। PTI के तर्जुमान शेख वकास की ड्राफ्ट मिलने की तरदीद। कहा, हमें फिलहाल कोई ड्राफ्ट नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर से बात हुई, उन्होंने तरदीद की है। अगर इन लोगों के पास नंबर्स पूरे हैं तो आईनी तरमीम ले आएं। JUI ने आईनी तरमीम पर हुकूमत से मामला तय पाने की तरदीद कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई आईनी अदालत नहीं चाहते। हुकूमत ने JUI का गलत अंदाजा लगाया। हुकूमत आईनी अदालत बना सकती तो अब तक बना लेती। 25 अक्टूबर तक तरमीम मंजूर कराना हमारी तरजीह नहीं। तर्जुमान ने कहा, हमारा मुसवदा 90% तैयार हो गया। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ समेत आवाम से शेयर करेंगे। MQM का आईनी तरमीम के लिए अपनी शराइत लाने का ऐलान। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, आर्टिकल 140A में भी तरमीम होगी। नून लीग और MQM तैयार है। बाकी सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लेंगे। सूबों की तकसीम इंतजामी तकसीम है, अवाम तकसीम नहीं होंगे। फैसले करने में आज़ाद हैं। नई तरमीम का जायजा लेने के बाद मुशावरत से बताएंगे।
वफाकी हुकूमत का 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली की कीमत कम होगी, सार्फिन को 60 अरब रुपए सालाना फ़ायदा होगा। मजमूई तौर पर मुल्की ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। 5 IPPs मालिकान ने मुल्की मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह दी। दीगर IPP से मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई, न दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। माजी में संगदिल हुक्मरान ने कहा, महंगाई से मेरा कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान मौशी बहरान से बाहर आ गया, पावर सेक्टर तरक्की की राह पर में रुकावट। आलमी बैंक की रिपोर्ट, कहा पाकिस्तान में पावर जनरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान रहा। बिजली तरसील और तकसीम नाकिस मनसूबाबंदी का शिकार रही। बिजली पैदावार, तरसील और तकसीम के नकाइस ने बिजली की कीमत बढ़ा दी। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 0.6% है। माली खसारा GDP का 7.6% रहेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं। उम्मीद है मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकालेंगे। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। मसाइल का पुरअमन हल निकालने में कामयाब होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, रियासत के अंदर मुतवाज़ी अदालत कायम नहीं करने देंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने तमाम सियासी जमातों से राबते किए, तमाम इख्तिलाफात छोड़कर अमन के लिए वज़ीर आला हाउस गए। अमन होगा तो सियासत भी कर सकेंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद है। जिसकी आइन में गुंजाइश हो वो चीज़ हो सकती है। 14 अक्टूबर को नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म। चेयरमैन FBR ने कहा, 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। टैक्स चोरी के तहत गलत डेटा दुनिया में एक क्राइम है। FBR की रजिस्टर्ड कंपनियां भी सेल्स टैक्स की चोरी में मुलव्वस हैं। एमनेस्टी देने का किसी को हक नहीं। 20-22 साल में FBR अफसरान को फील्ड वर्क के काबिल ही नहीं बनाया गया। गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में 75% इजाफे का फैसला। मुल्क के 42 शहरों में जायदाद की कीमतों का तयन कर लिया गया। जायदाद की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा। महंगाई और अमन व अमान की सूरत हाल पर बहस होगी। इजलास में साफ पानी बिल एक्ट और 10 मुख्तलिफ महकमों की ऑडिट रिपोर्ट्स भी ऐवान में पेश की जाएंगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 10 रुपए से कम होनी चाहिए। बिजली की मौजूदा कीमतें ज़्यादा देर नहीं चल सकती। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से मुआहदों को दोबारा देखना है। देखा कि किन प्लांट्स की ज़रूरत है और किन की नहीं। IPPs के साथ नए मुआहदों से अरबों रुपए की बचत होगी। मुस्तकबिल में पावर सेक्टर को आसमान की तरफ जाते देखेंगे। जमात इस्लामी का बिजली और गैस के बिलों पर फिक्स्ड टैक्स खत्म करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कैपेसिटी पेमेंट की मद में बचने वाली रकम पर बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाए। पेट्रोल की लेवी को वापस लेना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर 400 अरब रुपए टैक्स है। बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाना चाहिए। एशियाई तरक्याती बैंक खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली के लिए $32 करोड़ का कर्ज देगा। सूबे में सैलाब से मुतासर 900 किलोमीटर तवील देही सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। दहशतगर्दाना हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार। घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़म का इआदा। सदर मुमलिकत ने कहा, दुश्मन दोनों रियासतों में बढ़ती शराकतदारी नहीं देख सकते। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दोस्ती के बंधन को कमज़ोर नहीं कर सकती। मुल्तान, गुजरांवाला समेत पंजाब के 8 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। इतलाक 12 अक्टूबर तक होगा। साहिवाल, ओकाड़ा, विहाड़ी, पाकपतन, सरगोधा और वज़ीराबाद भी शामिल।